मेरा नाम हरदा राजेश कुमार है। आज हम भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी प्रायश्चित का अध्ययन करेंगे। हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी पढ़ने के पहले हम जो है भगवती चरण वर्मा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हम विचार करेंगे। भगवती चरण वर्मा जी जो है हमारे उनका जन्म सन 1903 में शफीपुर जिला उन्नाव में हुआ है और वर्मा जी छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मधुकण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन उनकी काव्य कृतियां हैं। ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास के अंतर्गत चित्रलेखा पर फिल्म भी बनाई गई। पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, थके पांव, रेखा, सामर्थ्य, सीमा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, 2 बांके आदि उनके कहानी संग्रह है। और हम जब बात करते हैं भगवती चरण वर्मा जी के बारे में तो उनके व्यक्तित्व के अंतर्गत हमको ये दिखाई देता है कि भगवती चरण वर्मा जी बुद्धिवादी, मतलब क्या, ये अंधविश्वास से दूर रह करके जो बुद्धि के माध्यम से सोच विचार करके समाज में कब कहां पर क्या हो रहा है ये उस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखा इन्होंने। और इसलिए जो है ये बुद्धिवादी होने के कारण उन्होंने धार्मिक रूढ़ियां, धार्मिक का मतलब ये होता है कि भाई धार्मिक रूढ़ियों का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो है ये धर्म के नाम पर ढोंग, अंधविश्वास को फैला करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिवादी होने के कारण वर्मा जी धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब ये होता है कि भाई हम बगैर सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेते हम, और जब विश्वास करते हैं तो वो विश्वास के द्वारा हमको कितना लाभ हो सकता है, हानि होती है, हम उसकी परवाह नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई लोगों को जो है बहकावे में ला करके, डरा करके, धमका करके, उनकी भावनाओं के साथ में खेल कर उनको जो है गलत रास्ते पर ले जाते हैं और गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इस तरह के जो विचार है, इन विचारों का वर्मा जी ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के सामने उन्होंने कई पात्रों के द्वारा उसको उजागर करने का प्रयास किया है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर ये कि वर्मा जी बुद्धिवादी होने के कारण उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और छिछली भावुकता, छिछली का मतलब क्या, एकदम बहुत घटिया तरह की सोच, घटिया तरह के भावनाओं को लेकर के लोग जो है लोगों की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं उसके तरफ उन्होंने भी अपनी लेखनी के द्वारा बताने का प्रयास किया है। और उसके द्वारा जो है ये तो वर्मा जी जो है ये इन्होंने धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, छिछली भावुकता का भी विरोध किया इन्होंने। और उनका विरोध का जो था ये माध्यम जो था ये उन्होंने व्यक्तिगत रूप में अर्थात साहित्य के माध्यम से भी उन्होंने उसका प्रचार करने का प्रयास किया है। और यहाँ जो उनकी जो कहानी है प्रायश्चित, इस कहानी जो है ये अंधविश्वासों से संबंधित विषयों को, घटनाओं को उजागर करने में सबसे श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है ये। और हम जब देखते हैं कि वर्मा जी की धारणा, मतलब वर्मा जी हम मानते हैं कि उनकी यहाँ विचारधारा है, उनकी यहाँ सोच है कि जीवन में भावना भी महत्व रखती है। मतलब हम किसी की बातों में आ जाना नहीं चाहिए भाई, जीवन में अपनी भावनाओं के माध्यम से, क्योंकि हम जो है ये भावुक हो जाते हैं, कभी हम चिंतन में जाते हैं, कभी हम अनुभूतियों के माध्यम से कुछ चीजों को समझने लगते हैं। तो वर्मा जी का कहना यह है कि जीवन में भावनाओं का भी महत्व है ये, लेकिन मानव को विवेकशील, मतलब हम देखिए हम प्रत्येक मनुष्य जो है विवेकशील है, हम सोच नहीं सकते कि हमारे पास सामर्थ्य, शक्ति है ये। और जब हम विवेकशील होने के नाते जो है हम किसी की बातों में, बहकावे में, गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हो जाना चाहिए। भाई हमारी भी भावनाएं होती है, हर व्यक्ति की भावनाएं होती है, हर व्यक्ति संवेदनशील होता है ये, उसकी अपनी सोच अलग होती है, उसमें सोच का अपना स्तर अलग होता है। तो वर्मा जी जो है ये कहना चाहते हैं कि हम किसी की बातों में अपनी भावनाओं के माध्यम से हम उसकी तरफ आकर्षित ना होइए। और यहाँ कहना चाहते कि जीवन में भावना का महत्व है ये। और विवेकशील मतलब क्या है भाई, हमको व्यक्ति को सोच समझ के काम करना चाहिए, लोगों की बातों में, बहकावे में आकर के हम अपना खुद नुकसान नहीं कर लेना चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी जो है ये वर्मा जी जो है विवेकशील
होने के नाते बुद्धि के द्वारा, मतलब कहने का मतलब ये बताना चाहते हैं व्यक्ति जो है ये सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है, हमारे पास बुद्धि है ये, और उस बुद्धि के माध्यम से हम योग्य या अयोग्य जो भी व्यक्ति है उसकी भी परख करना चाहिए। क्यों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ये जो कुछ भी नहीं मालूम होता है, ये आदमी की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और इस कहानी के माध्यम से वर्मा जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि प्रायश्चित के नाम पर उनके पात्रों के द्वारा पात्र जो है किस तरह से उनका शोषण करने की फिराक में रहते हैं, और इस तरह से यहाँ पर योग्य अयोग्य की जांच करनी चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे वर्ग भेद का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बोलते भैया ऊंच जात का है, नीच जात का है, और इस तरह से वर्मा जी ने जो है अपने साहित्य में वर्ग भेद का वर्णन किया। छुआछूत का मतलब क्या है, हम भाई ऊंच जाति का तो छूना नहीं चाहिए, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं हम लोग, ये यहाँ पर उसका उन्होंने किया। बाह्य डंबर का मतलब क्या, ये लोग जो है दिखते एक होते एक मन में राम, मतलब अलग अलग बातें करते हैं, मतलब कि बाहरी दिखावा जो करते हैं उसका उन्होंने भी इसका अपने साहित्य के माध्यम से वर्मा जी ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से चित्रण किया है। ये कहने का मतलब यहाँ ये है कि भाई वर्मा जी का कहना यह है कि भाई हमको समाज में जो है वर्ग भेद, छुआछूत, बाह्यडंबर आदि कुरीतियों का हमें उसका विरोध करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो है अपने साहित्य के माध्यम से विभिन्न संदर्भों के द्वारा अपनी कहानियों में उसका वर्णन किया है। वर्मा जी का जो निधन है ये वह जो है 1981 में हो गया ये। तो इस तरह से हम जब वर्मा जी के साहित्य या उनकी कहानी को जब पढ़ते हैं तब हमको ये देखना जरूरी हो जाता है कि वर्मा जी का भी व्यक्तित्व और कृतित्व किस तरह से बना है ये, और उस पर उनके किसका प्रभाव पड़ा है ये। और इस तरह से हम जब हम कहानी जो उनकी कहानी है प्रायश्चित कहानी का जब हम अध्ययन करने के प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, पढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो हर कहानी की अपनी पृष्ठभूमि होती है ये, और वो पृष्ठभूमि पर ही जो है उस कहानी की जो केंद्र बिंदु जो बंधा हुआ होता है, केंद्र बंधा हुआ होता है, वो आगे चलता है और पाठक को अपनी तरफ बांधे रखता है, और पाठक में एक तरह की मतलब जिज्ञासा को पैदा करता है, और वही जिज्ञासा जो है पाठक को जो है और नई नई चीजें सीखने के लिए उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है ये। तो यहाँ जो प्रायश्चित कहानी में जो है आप देखेंगे कि जो प्रायश्चित कहानी है किसकी प्रायश्चित है, कौन प्रायश्चित कर रहा, किसका प्रायश्चित कर रहा, कौन करवा रहे, कई के लिए करवा रहे, कई सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। और इस प्रायश्चित कहानी में जो है ये पारिवारिक रूढ़ियों पर व्यंग किया गया। पारिवारिक रूढ़ियां मतलब क्या है, ये भाई जो लोग अब हमारे दादा करते थे, हमारे परदादा करते थे, हमारे पुराने लोग करते थे, हमें भी ये करना चाहिए, और परंपरा को आगे ले जाना चाहिए, उसका निर्वाह करना चाहिए। वो बोलकर गए थे ऐसा करे तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब क्या कई लोग अंधविश्वास की जड़ें जो रहती है इतनी गहरी पाट लेते हैं कि जिसकी वजह से वो बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर प्रायश्चित कहानी में उन्होंने रूढ़ियों पर व्यंग किया। व्यंग मतलब मजाक किया, उसका माखौल उड़ाया, मतलब उसका किस तरह से लोग उसके दलदल में फंस करके खुद अपना नुकसान करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कहानी में यहाँ हमारे पास धारणा है, भाई हमारे समाज में धारणा है कि भाई बिल्ली चाहे हमारा कितना भी नुकसान करे पर बिल्ली की हत्या नहीं करना चाहिए। बिल्ली की हत्या करने से जो है व्यक्ति को जो है महापाप भोगना पड़ता है। और इस तरह से इस कहानी में वर्मा जी ने बिल्ली के प्रति हमारा विश्वास विशिष्ट प्रकार का होता है ये बात बताने का प्रयास किया। और इसी विश्वास के कारण वह जो भी उत्पात करे, उत्पात का मतलब क्या, वो जो भी नुकसान करती है ये, उसको हमें दंड देने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ऐसा लोगों के मन में बताया जाता है। और यही बात को इस कहानी में वर्मा जी ने उजागर करने का प्रयास किया। और यहाँ तक ये माना जाता है कि बिल्ली की हत्या करने पर नरक मिलेगा, मतलब हम ना तो स्वर्ग देखे ना तो नरक देखे। और कहा जाता है कि आदमी अपने कर्मों के द्वारा जो है ये मानव से महापुरुष बन जा सकता है, पुरुषोत्तम बन जाता है। पर हमारे पास आज भी भाई स्वर्ग और नरक भाई जैसे करनी करेगा वैसा फल भोगेगा। और बिल्ली की हत्या के मामले में तो ये बताया गया है, ये बताने का प्रयास किया जाता है कि बिल्ली की हत्या करना महापाप होता है। जो व्यक्ति बिल्ली की हत्या करता है उसको नरक मिलने का ऐसा प्रावधान बताया जाता है। और हम जब देखते हैं कि हम उसे यहाँ बताया जाता है कि बिल्ली को मारना पीटना भी मना माना जाता है, अपने पास नहीं माना जाता है। और माना जाता है कि बिल्ली की हत्या करने पर नरक मिलेगा, बिल्ली की हत्या के पाप से बचने के लिए प्रायश्चित किया जाता है। और इस कहानी में वर्मा जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि बिल्ली की हत्या करने पर उसका प्रायश्चित करना भी जरूरी बताने का प्रयास किया कि लोग किस तरह से करते और करवा लेते हैं ये। और प्रायश्चित के बारे में देखेंगे कि कुछ लोग जो है प्रायश्चित के नाम पर लोगों को किस तरह से धोखा देते हैं, किस तरह से उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। देखिए तो इस तरह से वर्मा जी ने प्रायश्चित के नाम पर बिल्ली की हत्या के पाप से बचने के लिए प्रायश्चित किया जाता। और प्रायश्चित के नाम पर किए जाने वाले कर्म कांड लोग किस तरह से अपने अपने
स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते, किस तरह के खेल खेलते हैं, ये इसका उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया ये। और इसका जो भी है ये बड़े हास्यपूर्ण ढंग से, मतलब क्या, ये हंसते हंसते भाई लोगों को ये भी नहीं लगना कि भाई सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, और इस तरह से वर्मा जी जो है ये बताने का प्रयास किया ये। और इस तरह से उन्होंने हास्यपूर्ण वर्णन किया। और प्रायश्चित जैसे प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने जो है जो पात्र को चुना है वो पात्र है ये पंडित परमसुख चौबे। और जो पंडित परमसुख चौबे जो है ये, वह एक ऐसे व्यक्ति है जो बड़े लालची भी है, स्वार्थी भी है, और उनके व्यक्तित्व पर उनका प्रकाश डाला गया। इससे कहानी का व्यंग घाटी, मतलब क्या भाई, पंडित परमसुख चौबे जो है ये दिखने में मोटे हैं और खूबसूरत भी है, गोरे भी है, पर उनकी जो खुराक है, जो पेट है, उनका पेट 58 इंच का पेट है। मतलब वो खाना जानते हैं, मतलब भाई यहाँ भी जहां से मिला वो भाई दान दक्षिणा के रूप में खाने की उनकी अपनी आदत होती है। और जीवन में देखे जाने वाले सामान्य प्रसंग द्वारा कहानीकार ने, मतलब हम जो आम हमारी जो जिंदगी होती है उस जिंदगी में हम जो कुछ देखते हैं उसी को उन्होंने अपने कहानी का विषय बना करके उसको बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो आधुनिक अर्थ में बताया गया कि भाई जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, अरे भाई उससे निकलो, आगे बढ़ो तुम। और जब आगे बढ़ेंगे तो आज का जमाना बदल गया है, ये आधुनिकता के दौर में हम गुजर रहे हैं। भाई हम परंपराओं को लेकर के चले और अच्छी परंपराओं को, अच्छे विचारों को, अच्छी सोच को, अच्छी संस्कृति को, अच्छी सभ्यता को लेकर चले, पर हम उस रास्ते पर ना जाए जहां पर हमारा नुकसान होता है। लोग हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी भावनाओं के साथ हमको छेड़ने का, सताने का प्रयास करते हैं और हमारा नुकसान करने की जो भावना लेकर चलते हैं। और इस तरह से वर्मा जी ने जो है इस कहानी के माध्यम से समाज में अंधविश्वास, पारंपरिक रूढ़ियों का उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया। अब हम जब कहानी के बारे में जब हम विस्तार से चर्चा करने के लिए हम कोशिश करते हैं तो कहानी की जो भाषा है, शैली है, कथोपकथन है, और उसके जो पात्र है, पात्रों की जब हम बात करेंगे तो पात्रों के अंतर्गत जो है पात्र ही जो है इस कहानी की अपनी आधार भूमि लेकर चलते ही। और पात्रों के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रामू है इस कहानी का पात्र है ये, और उस पात्र के माध्यम से कहानी में जो है रामू की माँ है ये, रामू की बहू, बहू का मतलब रामू की पत्नी, और उस रामू की पत्नी के साथ में जो है ये, तो यहाँ रामू की माँ जो है बेचारी ये बेटे की शादी कर दिए। शादी करने के बाद उसने भगवान की पूजा पाठ में अपने जीवन को व्यतीत करने का निर्णय ले लिया। अब उसको यहाँ रामू है बेचारा, वो तो उसका बेटा है ये। अब ये जो रामू की बहू है वह लड़की सिर्फ 14 साल की है ये, और वो 14 साल की होने के कारण ये है कि भाई अपने पति की प्यारी और सास की दुलारी बनकर रहती है ये। और जब वो रहती है तो इसके विवाह जो हुआ ये 2 महीने होने के बाद पहली बार मायके से ससुराल को आई ये लड़की है ये। और जब ससुराल से आई थी तो उसकी आदत ऐसी थी कि भाई लड़की है, कितना भी बोलो भाई बड़ी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल होता है ये। और वो कभी कभी क्या करती है, भंडार घर जो होता है ये, भंडार घर की चाबी ताला छोड़ देना, जिसके वजह से जो बिल्ली होती है वो बिल्ली कमरे में, भंडार घर में जाना, खाने का नुकसान कर देती। और इस लड़की के देखिए छोटी उम्र में शादी होने के बाद उसकी सास ने उसके घर की जिम्मेदारी पूरी इसको सौंप दी। और जब जिम्मेदारी सौंप दी है तो वो लड़की जो है ये छोटी उम्र में होने के बाद घर की चाबियां जो है अपने करधनी में लटका कर फिरते रहती है, और घर में जितने भी जो नौकर चाकर है उस पर उसका रौब चलता है ये, और सब उसकी अपनी बात को मनाने की कोशिश करती है, और सब कुछ उसका करा धरा चलना पड़ता है। और हम जहाँ पर आगे जाएंगे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो मिश्रानी है, मिश्रानी जो है उनके घर में जो है रसोई करने वाली, खाना बनाने वाली, और जो महरी है वो महरी भी जो है ये घर में झाड़ू पोछा करती है ये। अगर इसके अतिरिक्त जो पात्र आते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे पंडित परमसुख चौबे, इसमें जो उनके पड़ोस में जो है किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और अन्य स्त्रियां। तो इस तरह से यहाँ कहानी, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने पृष्ठभूमि देखी, परंतु कहानी का जो आरंभ है वो आरंभ इस प्रकार से है कि भाई रामू की बहू आ गई, शादी हो गई, और 14 साल की लड़की है ये, और घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई, और सास ने जो है जिम्मेदारी दे करके उसको जो है उन्होंने घर का मुखिया बना दिया। और जो घर का मुखिया जैसे बन गई है, वो बनने के बाद जिस उम्र के साथ जिम्मेदारी का पालन या निभाना पड़ता है वह किस तरह से निभाती है आप देखिए। और उनके घर में जो है एक बिल्ली है वो, और वो बिल्ली जो है उसका नाम यहाँ पर कबरी बिल्ली, मतलब बड़ी चालाक होशियार। और वो कबरी बिल्ली जो है ये बिल्ली होने की वजह से जो है वो बिल्ली भी जैसे को तैसा ही है। और उस घर में कबरी बिल्ली अगर सबसे ज्यादा प्रेम करती तो वह है रामू की बहू।
और रामू की बहू सबसे ज्यादा नफरत करती तो वो है उनके घर में रहने वाली वो कबरी बिल्ली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई कबरी बिल्ली रामू की बहू से अधिक प्रेम क्यों करती, और रामू की बहू जो है ये कबरी बिल्ली से अधिक नफरत क्यों करती है, सवाल खड़ा होता है हमारे सामने। और जब ये सवाल खड़ा होता है तो हम ये देखते हैं कि आगे जो है ये तो आगे आगे जैसे से हम बात करते जाएंगे हम लोग, तो बात के साथ साथ जो है हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई रामू की बहू की नफरत का कारण यह था कि जब कभी रामू की बहू भंडार घर को खुला छोड़ करके उसमें कहीं सो जाती है या ऊंघ जाती है, तब बिल्ली जैसे ही मौका मिलता है झट से आती है और घी और दूध पर हाथ फेर देती है। और इस तरह से रामू की बहू जो है बिल्ली के द्वारा जो है उसको अपने कई मुसीबतों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बिल्ली को जैसे मौका मिलता है दूध घी पी भी जाती, जिससे रामू की बहू की जान आफत में आ जाती और बिल्ली के मजे होते रहते। और इस तरह से बिल्ली भी जो है ये इतनी चालाक है, इतनी होशियार है कि जैसे मौका मिला वो जो भी सामान खाने का है उसको चटपट चाट देती है, खा के भाग जाती है। और जब कभी रामू की बहू जो है हांडी में घी छोड़कर या घी रखते रखते जब कभी उसकी नींद लग जाती है तो बचा हुआ घी जो है पूरा बिल्ली के पेट में चले जाता है। और इस तरह से जो है रामू की बहू चाहे वो दूध हो, दही हो, घी हो, घर में जो भी चीजें बनाती है या रखती है वो बिल्ली से बच नहीं पाती है। और जिसके वजह से रामू की बहू को जो है अपनी सास से या अपने पति से कुछ खट्टी मीठी बातें सुननी पड़ती है। और रामू की बहू के कमरे में यहाँ पर देखेंगे कि भाई एक बार रामू की बहू ने क्या किया, अपने पति के लिए जब कभी कोई चीज बाजार से मंगाती है, चाहे वो मलाई हो, चाहे मिठाई हो, चाहे मिष्ठान हो, वो किसी ना किसी तरह से कबरी बिल्ली की नजर में आ ही जाती है। और कबरी बिल्ली जैसे मौका मिलती है उस पर अपना हाथ फेर देती है। और इस तरह से हम देखते हैं रामू की बहू मतलब इस तरह से एक बार हुआ ये, वे रामू की बहू उसने क्या किया, बाजार से मलाई मंगाई और जब वो पान लगाने बैठी उसी समय बिल्ली आई और वो पूरी मलाई गायब। और रामू की बहू पर बिल्ली मतलब इतना परेशान हो गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना घर में दुश्वार हो गया। और रामू की बहू ने तय कर लिया है कि वह घर में रहेगी या बिल्ली रहेगी। और इस तरह से जो है रामू की बहू जो है बिल्ली से जो है इतना नफरत करने लगी कि इस बिल्ली के वजह से उसको जो है सास के ताने, पति से कुछ खट्टी मिट्टी नोक-झोंक सुननी पड़ती थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि रामू की बहू ने यह मान लिया है कि भाई अब कबरी बिल्ली घर में रहेगी या मैं रहूंगी। और इस तरह से दोनों के बीच में मोर्चाबंदी हो गई। और जो बिल्ली पहले रामू की बहू से डरा करती थी, अब बिल्ली भी जो है रामू की बहू से नजर मिलाने लगी। मतलब वो बिल्ली जो है रामू की बहू से अब डरना भी बंद कर दी। रामू की बहू को गुस्सा आने लगा, बोले है क्या एक छोटी सी जानवर है बिल्ली और उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे से डरना भी नहीं चाहती और डरती भी नहीं, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह से रामू की बहू ने इस तरह से अपने घर में जो है कटघरा मंगाया बिल्ली पकड़ने का। और बिल्ली पकड़ने के लिए जो चीजों की बिल्ली को जो पसंद आती है वो चीजें कटघरे में डालकर रख दिया। परंतु बिल्ली इतनी होशियार है कि वो कटघरे की तरफ नजर भी दौड़ाकर नहीं देखी। और उस कटघरे में जो है दूध, मलाई और ना जाने कौन से ऐसे व्यंजन होते हैं जो बिल्ली को पसंद होते हैं, बिल्ली उस व्यंजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही वो कटघरे में फंसी और ना ही रामू की बहू उसको पकड़ सकी। और इस तरह से रामू की बहू को जो है दिन पे दिन जो है ये उसके लिए परेशानी का सबब बनने लगा। और रामू की बहू इस तरह से बिल्ली के लिए जो है ये परेशान अपनी सास से सुनना पड़ता था, सांप की झुड़कियां सुनना पड़ता था, पतिदेव से जो है उसको पतिदेव का जो खाना जो होता है उसको रूखा सूखा खिलाना पड़ता था। और एक दिन रामू और इस तरह से रामू की बहू को लगा कि भाई अब घर में बिल्ली रहना या मैं रहना ये, क्योंकि उसके सिर पर जो है खून सवार होगा। और उसने यह भी मान लिया है कि बिल्ली की हत्या करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। और उसने फिर ये निर्णय ले लिया। फिर एक बार उसने क्या किया, अपने पति के लिए, पति को खुश करने के लिए एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई और खीर में पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में उसने औंटाए। और जब वो चांदी का अर्घ भी लगा दिया उसने, मतलब अपने पति को जो है जिस तरह से रूखा सूखा खाना पड़ता था वो अपने पति के लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना करके पति को खिलाने के इंतजार में लगी।
और जब वो अपनी सास को पान बना करके सास को देने लगी, सास के पास गई, अचानक जैसे वो सास को पान देने के लिए वहां पर पहुंची, अचानक धड़ के साथ आवाज आई और जैसे कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। रामू की बहू परेशान आकर के देखा तो जो बिल्ली से बचने के लिए उसने जिस कटोरे में उसने खीर रखी थी और वो ऊंचे छीके पर बांध कर रखा था उसने, परंतु जैसे वहां पान लगाकर सास को देने के लिए गई, बिल्ली अंदर आई, उसने दूरी नापी और एक ऐसी छलांग लगाई कि वो बिल्ली का पंजा कटोरे पे गिरा और कटोरे में जितनी जो खीर थी वो नीचे गिर गई और बिल्ली उस पर जुड़ गई, बिल्ली पीने लगी। रामू की बहू को और गुस्सा आ गया और गुस्सा का कारण ये था कि बिल्ली जो है उससे अब डरना तो दूर होगा और उसके साथ आमना सामना करने के लिए बिल्ली तैयार हो। जितना जो भी बनाती है हर चीज पर बिल्ली अपना हमला जोड़ देती है, हमला कर देती है ये। और इस तरह से उसने ये मान लिया कि भाई अब इस बिल्ली को मैं रहने नहीं दूंगी और इसलिए उसने क्या किया, बिल्ली को पकड़ने के लिए, मारने के लिए उसने पूरी तरह से एकदम अपनी तैयारी कर ली। और एक दिन उसने क्या किया, अपने घर के देहरी के पास एक कटोरे में दूध रख दिया और जब वो आ रही थी जा रही थी, अचानक उसने देखा कि बिल्ली दूध के कटोरे में रखा हुआ दूध पी रही। इससे अच्छा तो मौका नहीं मिल सकता ये। और वो झट से गई, एक पाटा लाई और पाटा ला करके बिल्ली पर पटक दी। जैसे वो बिल्ली पर उसने पाटा पटका, बिल्ली ना तो हिली ना तो डुली और उलट गई। अर्थात ऐसा लगा कि बिल्ली मर गई। और रामू की बहू परेशान, और जैसे वो पाटा पटकने की जैसे आवाज आई, पास में जो महरी सफाई कर रही थी वो अपनी सफाई छोड़ करके, झाड़ू छोड़कर भाग के आई। मिश्रानी जो रसोई में खाना बना रही थी वो रसोई छोड़कर भाग के आई। सास जो पूजा कर रही थी वो भी पूजा छोड़कर भाग के आ गई। और ये घटना कब घट रही, सुबह 7 बजे। रामू की बहू जो घटना की है, जो उसने जो काम किया है, ये सब लोग जमा हो गए, सब लोग चिंता में आ गए और रामू की बहू से कहने लगे, रामू की बहू तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, तुमने जो है सुबह सुबह जो है तुमने बिल्ली की हत्या कर दी, तुमने जो किया गलत किया ये। और जैसे वो रामू की बहू ने जो बिल्ली की हत्या कर दी करके, जैसे जो बात है वो आस पड़ोस के लोगों के बीच में मानो बिजली की तरह से फैल गई और आस पड़ोस की स्त्रियां जो है रामू के घर में आने लगी और स्त्रियों का वहां पर तांता जमने लगा। और उस तांते के बीच में कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां जो है कहने लगी, अरे रामू की बहू तूने बहुत गलत किया है, तुमने सुबह सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय बिल्ली की हत्या कर दी। अरे भाई रामू की माँ, अरे भाई तुम्हारी बहू ने इतना बड़ा घोर पाप कर दिया है, तुम्हारी बहू को जो है नरक भोगना पड़ेगा। रामू की माँ परेशान, क्योंकि वो रूढ़ी परंपरा से जुड़ी हुई है, अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। और वो परेशान होकर बोले, बहन मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोले भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भाई 14 साल की लड़की है, इसने इतना घोर पाप कर दिया ये। तो वहां पर से महरी रहती, बोले माँ जी तुम बुरा ना माने तो मैं कुछ एक सलाह दूं। तो बोले क्या, तो जाके मैं पंडित परम सुख चौबे जी को बुला लाऊं। अरे हाँ बेटा, तो पंडित परम